बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं ज़ाहरा अहमद किचन सीक्रेट्स और आज हम आपके किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से बड़े पाए। इनको हम बिल्कुल बाज़ारी बनाएंगे। इसमें किस तरह बाज़ार की खुशबू और टेस्ट लेके आएंगे, तमाम टिप्स मैं आपको बताऊंगी कि आपने किन टिप्स पे गौर करना है, किन टिप्स को आपने फॉलो करना है, जिनसे आप बहुत ही मज़ेदार पाए बना लेंगे, वो भी सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे में। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 2 ले लिए हैं तेज़पात, 1 जावित्री का टुकड़ा ले लिया है, 8 से 9 हमने काली मिर्च ले ली है और हमने मलमल का कपड़ा लिया है, उसको धुला हुआ कपड़ा, उसका पीस मैंने काट लिया है। उसमें बड़ी इलायची, उसके बाद हम ले लेंगे 1 बादियान का फूल, 4 से 5 हम लौंग ले लेंगे। उसके बाद ले लेंगे 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3 से 4 हम ले लेंगे छोटी इलायची और 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे सौंफ का। ठीक है जी, हाफ टी स्पून वहाँ मैंने ऐड कर दिया। और इसको हम क्या करेंगे, इसकी हम पोटली बना लेंगे। ठीक है, कोई भी आपने किसी भी चीज़ को बाज़ारी रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट देना है, टच देना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसमें सौंफ आपने लाजमी से ऐड करनी, चाहे आप पुलाव बनाए। पोटली इसलिए बनाई कि मुझे पर्सनली जो है मसाले जब साबुत किसी भी खाने में आते हैं, राइस में आते हैं या किसी सालन में आते हैं, तो वो मुझे अच्छा टेस्ट नहीं देते और मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो अच्छा टेस्ट नहीं देते। तो पोटली बनाने से क्या होगा कि हमें वो फ्लेवर भी आ जाएगा और टेस्ट भी ख़राब नहीं होगा। ठीक है जी, तो इसलिए मैंने इसकी पोटली बना के रख ली। उसके बाद हमने लेना है ऑयल, उसमें डाल दिया 2 मीडियम प्याज, इनको हमने करना है फ्राई। इतना फ्राई करना है कि इनका जो कलर है वो चेंज हो जाए। जैसे ही ये कलर वाइट होगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, बस झटपट तैयार हो जाएंगे। यानी कि सबसे आसान काम जो है वो आपका पाई बनाने का होने वाला है। ठीक है, तो अच्छा जी, उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया, उसको आपने फ्राई करना है 2 से 3 मिनट के लिए और उसके बाद टमाटर ऐड कर दें। ठीक है जी, 3 से 4 टमाटर जितने भी आप ऐड करना चाहते हैं वो आप ऐड कर लें। मैंने 2 मीडियम से इसके टमाटर लिए, साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दी है लाल मिर्च और थोड़ा सा पानी मैं इसमें ऐड कर दूंगी जो है, ताकि हमारी ये मिर्चें जले नहीं। ठीक है, क्योंकि लाल मिर्ची फ़ौरन से जल जाती है। और जो है इसके बाद इसमें मैंने ऐड कर दिया 1 टीस्पून हल्दी और नमक आपने इसमें हस्ब ज़ायका ऐड करना है। तमाम स्पाइसेस आप अपने हिसाब से ऐड करें। आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा स्पाइसेस ऐड कर लें, ज़्यादा मिर्चें इसमें ऐड कर लें। ठीक है, तो इसको हम भून लेंगे अच्छे तरीके से। जब ये भून जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है कि इसकी आप ग्रेवी जो है वो बारीक हुई है, मक्खन जैसी हुई है, प्याज फिसा या नहीं फिसा, क्योंकि अभी हमने इसको जो पाए हैं उनको काफ़ी टाइम देना है। तो जिससे ये क्या होगा कि अच्छे से इसका जो है रस मलिदा बन जाएगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, तकरीबन 10 से 15 मिनट आपने पाउ को भूनना है और क्या करना है कि आपने पास खड़े रहना है, इसको छोड़ कर नहीं जाना। आपने पास खड़े होकर इनको मसलसल जो है ना 10 से 15 मिनट भुनाई इनकी करनी है। तो हमने साथ में ऐड कर लिया 2 टेबल स्पून खुश्क धनिया और 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर लिया। ठीक है जी, तो ये जो मसाले हैं इसमें जो खुशबू देंगे ना, क्या ही बात है। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपने किन टिप्स को फॉलो करना है। तो आपने क्या करना है, अगर चैनल पर नहीं है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, हमारी हौसला अफजाई होती है। अल्लाह पाक आपको इसका अजर नसीब दे। 10 से 15 मिनट हमने हो गए हैं पाए को भूनते हुए। तो अब हमने क्या करना है, इसमें पोटली जो हमने बना के रखी थी मसालों वाली वो ऐड कर देंगे। ठीक है जी, तो पोटली हमने ऐड कर दी। उसके बाद हमने इसमें ऐड करना है क्या जी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमने इसमें पानी ऐड करना है जिसमें हमने ये पकाने हैं, गलाने हैं। तो पानी इसमें मैंने 5 लीटर ऐड किया। ठीक है जी, मेरे 1 किलो पाए थे और मैंने इसमें 5 लीटर पानी ऐड किया। ये देखते प्रेशर कुकर में जो उसके हैंडल्स होते हैं, ये मेरा तकरीबन 11 लीटर का प्रेशर कुकर है। तो इसके जो हैंडल है वो नीचे वाला जो इसका पेज है ना, उस पेज तक मैं इसका पानी जो है वो इसको भर दूंगी। ठीक है, पानी से, क्योंकि आपका पानी ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं होना चाहिए। किसी भी सूरत में आपका पानी कम नहीं होना चाहिए। आपने इनको पकाने के बाद दूसरा पानी ऐड नहीं करना अगर आपने इसको एग्जैक्ट बाज़ारी टेस्ट देना है। तो आधे घंटे के लिए हमने इसको लगा दिया है सीटी पे, यानी कि जैसे इसकी सीटी हिलना शुरू होगी उसके बाद आपने टाइम नोट करना है। आधा घंटा आपने तेज़ आंच पे इनको पकाना है। ठीक है, उसके बाद इसका कुछ ऐसा लुक आ चुका है। पानी ज़्यादा होगा तो आपने तीजा जो है कुकर की सीटी उतारने के बाद चूल्हा तेज़ करके पानी ड्राई कर लेना है। इसमें मैंने डाला है गरम मसाला। अभी इसका ऑयल ज़रा कच्चा है तो इसको मैं मज़ीद जो है वो 5 मिनट हल्की आंच पे पकाऊंगी ताकि इसका जो ऑयल है वो भी अच्छे से पक जाए। तो मैंने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया है 1 टीस्पून और साथ में मैं इसमें धनिया ऐड कर दूंगी। आप इसमें चाहे तो इसमें ऐड कर सकते हैं
वो हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं अगर आपने इसे मज़ीद स्पाइसी बनाना है। तो आप देख सकते हैं इसकी बोन जो है वो ऊपर तैर रही है, और आप मैं दिखाऊंगी कि इसकी जो बोटी है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से गल चुकी है, लेकिन बोटी हड्डी से अलग नहीं हुई, यानी कि बिल्कुल प्रोफेशनल हमारे जो पाए हैं वो तैयार हुए हैं। तो यही टिप्स से आपने इनको फॉलो करना है। नंबर 1 कि आपने इसमें दूसरा पानी ऐड नहीं करना है, इनको पकाने के बाद आपने इसमें खुला पानी ऐड करना है, ताकि आपको बाद में मज़ीद पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़े। दूसरे नंबर पर जिन साबुत मसालों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी पोटली बना के इस्तेमाल कीजिएगा, और एट द एंड इसको आप पका लीजिएगा बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे, जो है इसका जो ऑयल है वो पके। तो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसका लुक आ रहा है, बिल्कुल इसका बाज़ारी जो है वो आपको लुक देखने को नज़र आ रहा है। ना सिर्फ इसका लुक बाज़ारी रेस्टोरेंट जैसा है, बल्कि ये खाने भी वैसे, तो इसका नान के साथ आप खाएं, चावल के साथ खाएं, आप दुआएं देंगे कि आपको मैंने इतनी आसान और इतनी मज़ेदार रेसिपी बताई। वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल फैमिली के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक रखिएगा अपने ढेर सारा याद, और मुझे रखिएगा तो हम याद। अल्लाह हाफिज़।